अपनी मायावी विद्या का अनुसंधान रोक दिया। इसलिए मायावी दुष्प्रभाव मायापति के चरणों में जिन्होंने अपने मन को लगा दिया है उनके ऊपर नहीं पड़ता है। यहाँ 4 श्लोकों में जो चर्चा है वो यथार्थ ब्रह्म तत्व की, माया तत्व की, जीव तत्व की, जगत तत्व की है। और 4 श्लोक ही संपूर्ण भागवत है। इनको मैं गाता रहूंगा तो बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री भागवत जी के 10 लक्षण। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया कि दुनिया को तुम बनाओ, एको में बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक बनना चाहता हूं। अब तो ब्रह्मा जी ने महाराज देवता, किन्नर, नाग, कुमार सब के सब बनाए। सब को बनाने के बाद में मानव बनाए, सनकादि। क्या करें पिताजी? ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम दुनिया को बना। बोले हम तो भजन करेंगे, ये दुनिया के बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पहली बार ही तो मैंने इंसान को बनाया और इन्हीं ने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर डाली। जाओ मैं तुझे तुम्हारे लिए साप देता हूं, 5-5 वर्ष के ही बने रहोगे। सनकादि बोले 2.5 के ही बने रहे पर संसार में नहीं फंसेंगे, भजन करेंगे। इसलिए यहां से चल पड़े। क्रोध के कारण भाव से एक बालक प्रकट हुआ, रोने लगा। इसलिए उनका नाम ही रुद्र रख दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने कहा पिताजी क्या करना है? बोले दुनिया को बनाओ, पर अभी तो हम कुंवारे हैं। बोले 11 रुद्राणी ले जाओ। शंकर जी ने भी महाराज 11 रूप धारण कर लिए। 11 रुद्रों के द्वारा सृष्टि बनाई और ऐसी विचित्र सृष्टि को मुखहीन विपुल मुख काहू। ऐसी विचित्र सृष्टि, ये भी वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि एकदम ठीक है। शंकर जी ने विचार किया जो पिताजी ने नहीं बनाया वो हम जाकर के दिखाएंगे। क्योंकि जब पिताजी से बेटा अलग करता है तो कुछ अपने आप को भी समझता है ना। विश्वामित्र जी से झगड़ा हो गया क्योंकि क्रोध करते थे। इसलिए विश्वामित्र जी से जब झगड़ा ब्रह्मा जी का हुआ, विश्वामित्र जी ने कहा बड़े पिता बने फिरते हो, हम भी तुम्हारे से कुछ करके दिखाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि है, उनका आविष्कार है। तो विश्वामित्र जी ने अनेक सृजन ब्रह्मा जी से अलग किए थे, वो अलग का प्रसंग है। शंकर जी ने विचार किया हम जाकर के दिखाएंगे पिताजी हमने क्या बनाया है। पीछे शंकर जी, आगे आगे भूत प्रेत खाने के लिए ब्रह्मा जी को दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी घबरा गए, आवाज लगा करके बोले अलम प्रजा भी रुद्रा भी, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, ईदृशी भी सर्वोत्तम, मया सह दहंती भीर दिशस चक्षुर भिर्लुणई। अरे शंकर जी आइए। पिताजी क्या करें? बोले अलम प्रजा भी सृष्टा भी, ईदृशी भी सर्वोत्तम। अब तुम सृष्टि मत करो क्योंकि तुम्हारी सृष्टि नष्ट नहीं होगी और जो बाबा जी को खा जाए वो दूसरे को क्या छोड़ेगी। अब तुम बस अलम, अब विश्राम करो। सरकार बिना काम के हमारे राम जी कैसे रहेंगे? बोले भजन करो। ऐसा भजन करते हैं बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। ऐसी समाधि लगाते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों के बाद रुद्र भगवान के बाद में 10 बेटा बनाए। मरीचि रत्रंगरसु पुलस्ता पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमसत्र नारद। ये 10 के लिए जन्म दिया। 11वें श्री कर्दम जी ये अपनी छाया से प्रकट किए। क्या करें पिताजी? बोले बेटा दुनिया को बनाओ। ये तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से मनु जी महाराज को प्रकट किया, वाम अंग से रानी शत्रुपा। पिताजी क्या करें? बोले आप सृष्टि करो। 2 बेटा 3 बेटियां भाई। 2 बेटा परिव्रत उत्तानपाद, बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। पर धरती को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया है। भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से निकल पड़े बराह का रूप धारण करके। देखते देखते विराट बन गए। ब्रह्मा जी जान गए कि यह कोई साधारण नहीं, यह मेरा ठाकुर है। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। तब भगवान नीचे पधारे और जाकर के हिरण्याक्ष को समाप्त किया, धरती को लेकर के आए। महाराज हिरण्याक्ष कौन है? बोले कश्यप जी के 2 बेटा हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। ये महात्मा सनकादियों के द्वारा जय और विजय स्थापित हो गए। यही दिति के घर में आए। आज दोनों ने आतंक पैदा की, आतंक का रूप पैदा कर दिया और आतंक के कारण भगवान ने बराह रूप धारण किया और आज
एक को समाप्त कर दिया। पुनः श्री ब्रह्मा जी ने सृजन किया। बार ब्रह्मा जी के सृष्टि करता, बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैं थोड़ा सा नहीं, देखो भागवत के अनुसार व्यास को अधिकार है ये समास और व्यास विधि, ये दो परंपराएं, संक्षिप्त और विस्तार। तो घंटे तो 3:30 ही लगते हैं लगभग, क्योंकि 3:15 बजे तो आज मैंने प्रारंभ ही किया था, तो इसलिए थोड़ी सी कथा को संक्षिप्त करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जय श्री कृष्ण। ये जरूर बोलते रहिए, ठीक है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मनु जी की 3 बेटियां, विचार किया इनका विवाह पहले कर दूं, फिर बेटों का करूंगा। बड़ी बेटी का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। छोटी बेटी सयानी कहां ब्याह करूं। ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए, पिताजी सुंदर सुयोग मेरी सुशील कन्या देवहूति है, बताइए कहां ब्याह करूं। ब्रह्मा जी ने कहा हमने दुनिया को बनाया, हमको पता है कौन किसके सुयोग है। जाओ गुजरात में जहां सिद्धपुर है, वहां सिद्धाश्रम में मेरा बेटा करदम बैठा है, उसी के साथ अपनी देवहूति का विवाह कर दो, उससे सुयोग कोई वर इसके लायक नहीं है। मनु जी लौट के आए। अच्छा, करदम जी घोर तपस्या कर रहे हैं। आज ही ठाकुर जी पहुंच गए, जैसे ही दर्शन दिए करदम जी परम प्रसन्न हो गए। सरकार आपकी जय हो, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान बोले पहले बताओ तपस्या क्यों कर रहे हो। बोले आपसे क्या छुपा है, कोई सुशील सुयोग कन्या मिल जाए ब्याह कर ले। पर हमारी एक इच्छा है कि जब तक आप हमारे बेटा बन के नहीं आओगे हम गृहस्थ नहीं बनेंगे। भगवान बोले मुझे स्वीकार। इसलिए हृदय से लगा लिया। और आज करदम महात्मा के प्रेम को देख करके भगवान ने आंसुओं के द्वारा एक सरोवर बना दिया। भारत में 4 सरोवर हैं। बिंदु सरोवर, ये गुजरात में आपने दर्शन किए होंगे, ये भगवान के आंसुओं से बना है। तीसरा पंपा सरोवर जहां बाली रहता है, दूसरा, और तीसरा नारायण सरोवर है, और चौथा मान सरोवर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। एक कैलाश मान सरोवर नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ जो है ना, वो वृंदावन में राधा रानी की कृपा से जिसका निर्माण हुआ है वो मान सरोवर है। तो 4 सरोवर, और इनकी बड़ी सुंदर महिमा है। इसलिए आज आंसुओं से सरोवर का निर्माण हो गया। और जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा देखो परसों बेटी को लेकर के मनु जी आएंगे, आप मना मत कर देना। वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेटी को लेकर के आए। 3 आसन बिछा दी, नहीं बैठेगी बेटी ब्याह नहीं करूंगा, नहीं बैठेगी तो भी नहीं करूंगा। एक आसन पर मनु जी महाराज बैठ गए, करदम जी के यहाँ एक पर महारानी। देवहूति ने हाथ रख दिया, आप होने वाले मेरे पति हो, सेवा नहीं करवाना चाहती, मैं भारतीय नारी हूं, पर आपकी प्रदत्त आसन का मैं अपमान भी नहीं करना चाहती हूं। इसलिए करदम जी ने स्वीकार कर लिया। कहो महाराज कैसे पधारे। बोले अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, पर हमारी शर्त है। करदम जी ने कहा एक बेटा पैदा हो जाएगा, हम बाबा जी बन जाएंगे। मनु जी ने कहा बेटी क्या कह रहे हैं संत जी। बोले पिताजी मुझे भोगी नहीं योगी चाहिए, कामी नहीं रामी चाहिए, जो मुझे राम से मिला दे। जाके प्रिय न राम भय दे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जो ना मेरे राम का वो ना मेरे किसी काम का, मेरा तो वह है जो मेरे श्याम सुंदर का हो, मेरे रघुनाथ का हो वह मेरा है, जो मेरे ठाकुर का नहीं वो मेरा क्या होगा। स्वीकार है। विवाह संपन्न हो गया। महात्मा जी ने घोर तप किया, तप के बाद योग बल के प्रभाव से सुंदर रूप देवहूति का बना दिया। कामक नाम के विमान का यहां पर अनुसंधान किया। देखो विज्ञान पहले इतना जोरदार था, वो आज नहीं है। वो भागवत जी में जो विज्ञान की चर्चा देखी है, वो हर जगह आपको बड़ी प्रशस्त मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं आज विज्ञान ने बड़ा आविष्कार किया। पहले विज्ञान का आविष्कार था, उसमें आध्यात्म का संपुट था। आज विज्ञान तो है पर उसमें आधुनिकता पूरी भरी है, आध्यात्मिकता नहीं है। विज्ञान के अधीन
विकास विनाश की ओर ले जाता है। विकास का अर्थ ही विनाश है। गेहूं का विकास आटे के रूप में हुआ। गेहूं ज्यादा टिकता है, आटा ज्यादा नहीं टिकेगा। आटे का विकास क्या है? रोटी, पूड़ी, पराठे। आटा 1 महीना टिकता, अब पूड़ी पराठे ज्यादा नहीं टिकेंगे। इसलिए आधुनिकता का विकास ही जल्दी से जल्दी विनाश की ओर ले जाएगा। प्रकृति से छेड़छाड़ जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसमें आध्यात्मिकता यदि हो तो वह सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, लंबा समय गुजारने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए आज सज्जनों, जैसे ही महात्मा जी ने विचरण किया 100 वर्ष निकल गई, 9 कन्याएं पैदा भई। 9 को देख करके बैरागी की ओर चल पड़े। देवहूति ने कहा क्या कर रहे हो, इनका विवाह कौन करेगा? आपने प्रतिज्ञा ली थी कि एक बेटा पैदा होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे। और ठाकुर ने कहा था, आपने मुझे बताया है कि आपको दर्शन भगवान ने दिए, कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। तब तो करदम जी गदगद हो गए। ओहो मेरे सौभाग्य, मेरे यहाँ तो ठाकुर जी पधारेंगे। और तब 10वें महीना में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, ठीक दिन के 12 बजे भगवान कपिल देव पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अच्छा देखिएगा, करदम का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में करदम माने कचड़ा, ठीक है ना? अथवा जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया है। परंतु करदम शब्द की जो व्याख्या है, शब्दार्थ है, वो कचड़ा है। पर कमल कचड़े से ही पैदा होता है, ऐसे ही है ना? ये जीव कचड़े का भंडार है। पर इसी कचड़े में यदि कहीं हीरा जो बैठा हुआ आत्म तत्व है, उसकी पहचान यदि आपने कर ली तो यह कचड़ा हीरा बन जाएगा। करदम के यहां पर आज स्वयं मेरे गोविंद पधारे। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ स्तुति गाने के लिए आए, जाने लगे। करदम जी बोले पिताजी 1 मिनट रुकियो, हमने तो केवल भजन जीवन में किया है, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए 9 कन्या हमारी युवा हो गई हैं, आप कृपा करके बताइए इनके लिए सुयोग्य वर कौन है, कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले लो, अरे कहाँ भटकोगे, 9 हमारे साथ में ही आए। तुम्हारे यहाँ 9 बेटी और हमारे यहाँ 9 बेटा। ब्रह्मा जी के कितने बेटा थे? 10 थे ना। एक घुमक्कड़ थे, बीना लेकर के घूमते रहते थे, वो नहीं आए थे। श्री नारद बाबा 9 साथ में चले आए, इसलिए वो घूमने वाले घूमते ही रहे महाराज। वो विवाह हुआ ही नहीं उनका। पर 9 बेटाओं के विवाह बड़े सुंदर हो रहे हैं। मरीचय कलाम प्रादात अनुसुयाम अथात्रये। वाह, इन विवाहों को मैं देखूं, भागवत तो अमृत है। बड़ी बेटी है कला, उसका विवाह किसके साथ में हुआ? महात्मा मरीच के साथ में। मरीचि कौन है? बोले जिसने है मन को जीता, जिसने मन को जीत लिया, कला ने उसी के गले में माला डालती। कला माने योग्यता, चाहे वह राजनीति की हो, चाहे भजन की कला हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे पाकशाला की हो, कोई भी व्यापार की कला हो, कला उसी का वर्णन करती है जिसने मन को जीत लिया है। यदि तुम्हारा मन कहीं चित्रहार में चला गया तो खीर में नमक, सब्जी में चीनी गिर जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। होगा जरूर। मन यदि संसार में गया, दुकान पर बैठे हो, हेरा फेरी हो गई, घाटा पड़ जाएगा। इसलिए मन को जीतने वाले के गले में कला बड़ की माला डालती है, वर्ण की माला डालती है। ये उसका विवाह। दूसरी बेटी अनुसुईया। माताएं ध्यान दें, अनुसुईया का मतलब क्या है? नसुईया इति अनुसुईया। जिस मां के अंदर ईर्षा नहीं है उसका नाम क्या है? क्षमा करिए, प्राय करके मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों की कृपा हो तो 4 भाई कभी अलग अलग नहीं होंगे। मेरी बात को समझ रही होंगी, ठीक है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बुरा न मानिएगा, पर मैं कह ठीक रहा हूं। जहां ईर्षा वहीं पर पतन। जिस मां में ईर्षा नहीं है उसका नाम क्या है? अनुसुईया। पति कैसा मिला?
अत्रि न त्रि इति अत्रि, जिसमें सतोगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, जो त्रिगुणातीत है। और जो त्रिगुणातीत पति अत्रि है, अनुसुईया जैसी जहां पर देवी पत्नी बन के आई हैं, विचार कीजिए सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन के आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। इसलिए इन विवाहों की जो व्याख्या है बड़ी अद्भुत है। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी ब्याही, शांति का विवाह अथर्वा के साथ किया, क्रतु के साथ में देवी क्रिया का विवाह किया, 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। आज बेटी ससुराल के लिए चली गई, करदम जी ने भगवान को प्रणाम किया, जंगल को चले गए। यद्यपि आपको प्राप्ति के लिए ही महात्मा संत जंगल में जाते हैं, पर आप मुझे घर में ही मिल गए, परंतु परपाटी जंगल में जाने की है, इसलिए अब मैं चलता हूं। करदम जी बैठे हैं जंगल में, मैया बैठी आश्रम में, भगवान कपिल देव बैठे हैं, कोई किसी से नहीं बोल रहा है। पर मां खड़ी हो गई और मां ने जाकर के जैसे ही प्रणाम किया अपने पुत्र के लिए, बड़ी सुंदर क्या भाषा कही है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे प्रभु, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, आपकी मां हूं, आप मेरे पुत्र हो, बड़ा आप जगत पिता भी हो, इसलिए जगत में रहने वाली मैं आप जगत पिता को प्रणाम करती हूं। आपका मेरा रिश्ता बड़ा अद्भुत है। कैसा रिश्ता है? बोले आप जाति के बढ़ई और मैं जाति की लकड़ी, दोनों का बड़ा सुंदर संयोग रहता है। संसार तरो कुठारा। कपिल भगवान बोले वो कैसे मां? क्योंकि आपके हृदय में है ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी, बढ़ई का काम ही कुल्हाड़ी से पड़ता है, लकड़ी को काट छींट करता ही रहता है, टेढ़ी से टेढ़ी, बेकार से बेकार लकड़ी के लिए वह सुयोग बना करके कोई ना कोई काम में ले लेता है। ऐसे ही जो हमारे सदगुरुदेव हैं, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी के द्वारा जीव रूपी लकड़ी के लिए ठीक कर देते हैं। मेरे हृदय में अज्ञान रूपी जंगल खड़ा हुआ है, आप उस अज्ञान रूपी जंगल की लकड़ी को काट दीजिए ज्ञान की कुल्हाड़ी से। जीव किसी काम का नहीं है, लेकिन यदि सदगुरुदेव की कृपा हो जाए और यदि कहीं ठाकुर के रूप की अनुभूति हो जाए तो बहुमूल्य है। गुरु नानक देव जी चले जा रहे थे, 2 शिष्य साथ में थे। दोनों शिष्यों ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव कचड़ा चमक रहा है। गुरुदेव ने कहा, आज इस कचड़े पे ही सत्संग हो जा, पूरे दिन की चर्चा नानक जी की उसी पर। गुरुदेव ने कहा, कचड़ा नहीं चमक रहा है, कचड़ा किसी के द्वारा चमक रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, चोर पीछे पड़ रहे थे, हीरा व्यापारी था, अपने हीरा लेकर के कचड़े में छुपा दिए, इसलिए हीराओं के कारण कचड़ा दमक रहा था, चमक रहा था। ऐसे ही ये मानव शरीर कचड़ा है, काम क्रोध आदि इसमें भरे पड़े हैं, पर आत्म तत्व के कारण यह चमक रहा है। इसका अनुभव किया जाए, चिंतन किया जाए, तो यही राम कृष्ण के रूप में, परमहंसों के रूप में यह त्रिलोकी में अपना प्रकाश फैला देता है। ध्रुव, मीरा, कर्मा, प्रहलाद को देखिए, ये कचड़े, परंतु जैसे ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति हुई, आज इनका प्रकाश देखिए। मां बोली, मुझे कृपा करके बताओ, नारी जाति में वेद परंपरा से पड़े हुए, कैसे मुझे भगवत तत्व की अनुभूति होगी? इसलिए भगवान कपिल ने बड़ी सुंदर बात कही, मां भगवान को पाने के लिए, भगवंत को पाना है तो पहले संतों के चरण पकड़ लो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना है तो पीए से पहले दोस्ती करो, उससे अपना परिचय बढ़ाओ, वो मिला देगा। ऐसे ही भगवंत के पीए जो हैं, संत हैं, इनके चरण पकड़ दो, भगवान से मिला देंगे। और महाराज हम तो नहीं जानते संत कौन है, क्योंकि कालनेमी था, हनुमान जी महाराज पहचान गए संत नहीं कालनेमी है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये संत है? कपिल जी वर्णन करने लगे, बोले, तितिक्षवा कारुणिका
सुरदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण। मां, जो संत होते हैं वो लक्षणों से गुणों से जाने जाते हैं, वेश से नहीं। इसलिए वो पहने कुछ भी है, चाहे साड़ी पहने हो, चाहे पैजामा, चाहे पैंट शर्ट, चाहे वह बिना वस्त्र के हो, पर संत के लक्षण होते हैं। क्या बोले? तितिक्षव। पहला संत का लक्षण है सर्दी गर्मी भूख प्यास मान सम्मान में एक जैसा है। और संत का पहला लक्षण है माला पहना दी, ठाकुर जी की कृपा है। गाली कोई देने लगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद में गाली प्रदान की है। बारे ठाकुर जी ये संत हैं। हर अवस्था में जो मग्न रहे, कछु लेना न देना, मग्न रहे। संसार के पास जो है वो देगा, हर अवस्था में एक जैसा रहे, वो संत है। तितिक्षवा कारुण कहा, जो करुणा के सागर होते हैं, हर जीव के ऊपर करुणा प्रेम बरसाते हैं। बुरा किया उसके ऊपर भी करुणा बरसा रहे हैं। मैं मन से कभी ज्यादा लोगों की चर्चा तो नहीं करता हूं, परंतु वास्तविक मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। जो महाराज श्री की कृपा हम सब के ऊपर बरसी है वो अवर्णीय है। ऐसे संत भारत वर्ष में यदि कहीं कुछ ही हो जाए तो समाज का कैसा सुंदर निर्माण हो जाए। साक्षात प्रेम करुणा के सागर, मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। और मेरे से ज्यादा आप लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जो आपके लिए ऐसे सदगुरुदेव मिले हैं, ऐसा सानिध्य आपको मिला है। जो मैं चिंतन कर रहा था, कर पड़ा कि एकदम भागवत का सटीक श्लोक उतर रहा है, तो शायद ठाकुर ही हमारे सामने हों, वो किसी वेश में आ जाते हैं। तो करुणा जिनके हृदय में भरी है, दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। जमुना में बिच्छू बह रहा था, संत जी ने उठाया, डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा। एक संसारी ने कहा, संत जी आप इसको बचाते हो, डंक मार रहा है, आपको पीड़ा दे रहा है, फिर बार बार क्यों बचाते हो? संत जी ने कहा, आज यदि साधुता के लिए परपक्व को मैंने पाया तो इसके कारण से। क्यों? मैं इसको बचा रहा हूं, इसकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है, मुझे डंक मार रहा है। मैंने विचार किया ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी साधुता कैसे छोड़ दूं? मेरी साधुता, मेरा स्वभाव रक्षा करना है, इसको बचाने का काम है। अब कितनी बार भी ये डंक मारे, कितनी बार भी मुझे पीड़ा दे, पर मैं इसकी रक्षा करूंगा। कारुण कहा, सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक प्राणी के जो सुहृद हैं, अजात शत्रु हैं, वे साधु नहीं हैं। तो बोले हमारे बीच में साधु भूषण है। ऐसी भगवान की कृपा। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन किया है कबीर जी ने अपने शब्दों में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे राधे राधे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जाहो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राधे राधे। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे। ताली लगाते हुए दोनों हाथों से बड़े भाव से हरि बोल। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे
पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी हरि अच्छी बोल। बनेगी। राम चरण अनुराग रे दोनों हाथ तेरी उठाते ताली लगाते हुए बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। अच्छा किस किस की बन गई, प्रमाण भी देने लगे कबीर जी महाराज। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लागी रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। जय जय हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी।